बचपन। चतुर कछुआ और लालची लोमड़ी। तो बच्चों, आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ मैम, हम तैयार हैं। आप शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, मैं शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में टिम्मी नाम का एक चतुर कछुआ रहता था। टिम्मी ने बहुत समय पहले एक आम का पेड़ लगाया था, जिसका वो खूब ध्यान रखता था। समय बीतने के साथ टिम्मी का पेड़ बड़ा हो गया और आम के मीठे फलों से भर गया। टिम्मी अपनी मेहनत सफल होते देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वो इतने सारे फल खाएगा। लेकिन फिर टिम्मी को याद आया कि वो तो ऊपर जाकर फल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि पेड़ काफी ऊंचा था और टिम्मी के लिए इतना ऊपर जाना और फल तोड़कर लाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही वो सोच रहा था कि फलों तक कैसे पहुंचा जाए, फ्रेडी नाम की एक चालाक लोमड़ी वहां आ गई। पेड़ पर लगे फलों को देखकर फ्रेडी के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। फ्रेडी टिम्मी के पास आई और बोली, हेलो टिम्मी। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। फ्रेडी ने टिम्मी की तारीफ करते हुए कहा, वाह टिम्मी, तुम्हारी मेहनत तो रंग लाई और इस पेड़ पर खूब सारे स्वादिष्ट आम आए हैं। टिम्मी ने फ्रेडी से तारीफ के लिए शुक्रिया कहा। टिम्मी की चिंता का फायदा उठाते हुए फ्रेडी उससे बोली, प्यारे टिम्मी, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि ये आम तुमने इतनी मेहनत से लगाए हैं और तुम इन तक पहुंच भी नहीं सकते? टिम्मी फ्रेडी से बोला, हाँ, मुझे बुरा लग रहा है। मैं फलों का स्वाद नहीं चख पाऊंगा। फ्रेडी बोली, प्यारे टिम्मी, निराश ना हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। टिम्मी फ्रेडी के इरादे जानता था, इसलिए उसकी मदद लेने में उसे डर लग रहा था। फ्रेडी टिम्मी का डर भांपते हुए बोली, टिम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं ऊपर से फल तोड़कर नीचे लाऊंगी और तुम्हें फल खाने का मौका मिलेगा। टिम्मी फ्रेडी से बोला, अच्छा, तुम मेरी मदद करोगी? इस बात पर फ्रेडी बोली, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर इसके बदले तुम्हें अपने फल मेरे साथ बांटने होंगे। टिम्मी जानता था कि फ्रेडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर कोई और रास्ता न होने के कारण टिम्मी को फ्रेडी से मदद लेने के लिए हाँ बोलना पड़ा। फ्रेडी की बात से सहमत होते हुए टिम्मी ने उससे पूछा, तुम इतनी ऊपर से आम कैसे लाओगी? फ्रेडी घमंड में हंसी और बोली, ये मुझ पर छोड़ दो प्रिय टिम्मी, बस देखो और सीखो। ये कहते ही फ्रेडी ने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। अपने फुर्तीले पैरों से वो तेजी से आम के फलों तक पहुंच जाती है। फ्रेडी कुछ फल जमा कर उन्हें टिम्मी के लिए नीचे फेंकती है, जिन्हें टिम्मी खुशी खुशी उठा लेता है। टिम्मी अपनी मेहनत के फलों को मजे से खाने लगता है। थोड़ी देर बाद टिम्मी देखता है कि फ्रेडी को आम तोड़ने में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा था और उसे फ्रेडी पर शक होने लगता है। टिम्मी ने जांच करने के लिए फ्रेडी की तरफ देखा। उसने देखा कि फ्रेडी की पूंछ पेड़ के तने की दरार में फंसी हुई है। फ्रेडी छुपकर पेड़ों की दरार में सभी फल एक बैग में भर रही थी। टिम्मी ने महसूस किया कि ये लालची फ्रेडी को मात देने का मौका था। वो चुपचाप पेड़ के नीचे गया और चिंता का बहाना करते हुए फ्रेडी से बोला, क्या तुम वहाँ ठीक हो फ्रेडी? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है। घबराई हुई फ्रेडी ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की और कहा, हाँ टिम्मी, मैं बस तुम्हारे लिए सबसे अच्छे फलों का चयन करने में अपना समय ले रही हूँ। लेकिन टिम्मी मूर्ख नहीं था। उसने फ्रेडी से कहा, अरे नहीं फ्रेडी, लगता है तुम्हारी पूंछ फंस गई है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहने के साथ ही टिम्मी ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ के तने को धक्का दिया, जिससे फ्रेडी की पूंछ उखड़ गई और वो ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ी। फ्रेडी के साथ वो आम से भरा हुआ बैग भी नीचे गिर गया, जिसे टिम्मी ने उठा लिया। फ्रेडी की हालत देख टिम्मी उससे कहने लगा, अगर तुम इतनी लालची नहीं होती तो अभी तुम्हारे पास आम और तुम्हारी पूंछ दोनों सलामत होते। फ्रेडी अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है
और टिम्मी खुशी खुशी अपने आम अपने घर की ओर ले जाने लगता है। तो बच्चों बताओ, इस कहानी में फ्रेडी की क्या गलती थी? मैम, फ्रेडी की गलती है कि वो बहुत लालची थी। बिल्कुल सही बोला बच्चों आप लोगों ने। इसलिए लालच बुरी बात है और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हाँ मैम, हम कभी लालच नहीं करेंगे। चलो बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ। जी मैम, हमें इंतजार रहेगा।